हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम आपके साथ बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्राई, गोनो एंड मेट्रन, इन तीन वर्ड से मिलकर के बना है एंड दीज आर थ्री ग्रीक वर्ड्स। Tri means three, gon means sides, and meton means measurement. So in this trigonometry, we'll be doing the measurement of sides and angles of a triangle, because three-sided figure means a triangle. So triangle कौन सा, यहां पर हम बात करेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल और उसके एक्यूट एंगल्स के बारे में बात करेंगे। इन द हायर क्लासेस हम ऑब्ट्यूस एंगल्स और उससे बड़े एंगल्स के बारे में भी, रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो यहां क्लास 10th के लिए वील जस्ट डिस्कस अबाउट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में एज वी कैन सी देयर आर थ्री साइड्स। सो जो भी 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। अभी तक जब हम क्लास 8th या 9th में स्टडी करते थे, वी यूज टू टेक दिस एज द बेस, दिस एज द परपेंडिकुलर। बट इन द केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमेशा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। किस तरीके से? डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑन विच वी आर टेकिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब रेशियोज क्या है? ये द रेशियोज ऑफ दी साइड्स, देर आर थ्री साइड्स, सो डेफिनेटली देर विल बी 6 रेशियोज अगर हम इनको निकाल के देखें। और इनके जो नेम्स हैं वो क्या है? साइन ऑफ द एंगल। सपोज अगर मैं साइन सी की बात करूं, द एंगल इज ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूस, देन आई विल टेक दिस एज बेस एंड दिस एज परपेंडिकुलर। और अगर इसी ट्राइंगल के अंदर हम बात करें ए बी सी, एंगल बी पे 90 डिग्री, एंड इफ आई टॉक अबाउट ए देन दिस एंगल इज बिटवीन दिस एंड दिस साइड, तो ये तो हाइपोटेन्यूस है ही। सो वी विल ट्रीट दिस साइड एज द बेस एंड दिस साइड एज परपेंडिकुलर। सो अगर मुझे साइन ऑफ ए फाइंड आउट करना हो तो साइन सी आपके पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? ए बी, और हाइपोटेन्यूस कौन है? ए सी। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? ये चीज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस ही रहेगी, बट परपेंडिकुलर कौन हो गया यहां पर? बी सी बाय ए सी। सो ध्यान रखना है, ये जो वैल्यूज है यानी एंगल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, दे आर द फंक्शंस and they are functions on angles only। तो जब भी एंगल चेंज होगा तो ये पूरे फंक्शन के अंदर बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। सो याद, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6। इनको लर्न कर लीजिएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसेक। दीज आर द सिंबल्स। फुल नेम क्या है इनका? साइन, SINE, कोसाइन, ये पूरा नाम है भाई। टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, ये इनके पूरे नाम हैं। अब इनके सिंबल्स को हम इस तरीके से लेते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को बोलते हैं सिन है सर, सिन नहीं है, यह है साइन, बिकॉज द फुल नेम इज दिस, सो वी टेक इट एज साइन। अब अगर हम एंगल्स के साथ बात करते हैं तो साइन ऑफ द एंगल, एंगल अब डिपेंड करता है भाई कौन सा एंगल लिया है आपने। अब आप ये दो एक्यूट एंगल्स हैं इस ट्रायंगल के अंदर, इन दोनों में से कोई भी एंगल लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करेंगे। और फिर ये याद रखिएगा कि साइन ऑफ द एंगल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस,
by hypotenuse, perpendicular by base, base by perpendicular, hypotenuse by base, and hypotenuse by perpendicular. To remember it, some people have curly brown hair through proper brushing. Now this is as for sine. Sine is perpendicular by hypotenuse, cos is base by hypotenuse, tangent is perpendicular by base, and tangent का रेसिप्रोकल है आपके पास cot, secant, cosecant. To remember it, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, एज यू फील लाइक, आपकी मर्जी है भाई आप कैसा इस्तेमाल करते हैं. पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इट्स ऑल योर राइमिंग्स. आप अपने अकॉर्डिंग अपनी राइमिंग्स कर सकते हैं, और कुछ भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं. टू रिमेंबर दिस. अब पहली चीज आपको यह समझनी है, और इसके बाद आपके सारे फॉर्मूलाज की लर्निंग स्टार्ट हो जाती है. तो प्लीज यहां से अब आपको ये याद रखना है. एक तो चीज ये आपको याद रखने का तरीका बता दिया हमने. अब आपको लर्निंग बेस क्या करना है, याद क्या रखना है. इन्हीं सभी फॉर्मूला से वो बना है कि भाई जो साइन ऑफ द एंगल है, मैंने इस एंगल का नाम सपोज थीटा कह दिया, कोई भी एंगल का नाम दे सकते हैं आप. दिस इज थीटा. थीटा, THETA, थीटा. थीटा, दिस इज द नेम ऑफ द एंगल. प्लीज इससे घबराने की जरूरत नहीं है. अरे थीटा, हमारे पास तो थीटा वाले क्वेश्चंस आ गए. नथिंग. आप इस एंगल को A, B और C आपको नाम बता दिया था हमने कि आप इस तरह से भी ले सकते हैं. सो साइन थीटा, अब हमें मालूम है किसका रेसिप्रोकल है, कॉसिकेंट का. याद रखिएगा, साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसिकेंट थीटा. cos theta is the reciprocal of secant theta. Tangent theta is the reciprocal of the cot theta and also equal to sin theta by cos theta. क्यों, देखते हैं भाई कैसे आया. अब टेंजेंट थीटा मुझे मालूम था, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस. तो कॉट थीटा होता है उसका उल्टा, तो बेस बाय परपेंडिकुलर. इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा. और साइन थीटा किसके बराबर था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज. यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ही आ गया ये भी. तो इसका मतलब ये इसके भी बराबर है. तो याद रखिएगा ये चीज. इसके बाद ऐसे ही कॉट के लिए, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट थीटा and also equal to cos theta by sin theta. Secant theta is the reciprocal of cos theta and cosecant theta is reciprocal of the sin theta. एक तो ये फॉर्मूलाज हो गए आपके पास टू रिमेंबर. ये आपको याद रखना है कि भाई साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, बिकॉज इनका इस्तेमाल करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को करने के लिए. पहली चीज. नेक्स्ट, इसके बाद आता है कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के साथ लें, कि मान लीजिए किसी एक चीज को हमने यहां पर थीटा ले लिया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर मान लीजिए आई एम टेकिंग दिस एंगल एज थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, पक्की बात है 90 माइनस थीटा. सम ऑफ ऑल दी एंगल्स इज 180 डिग्री. सो इन तीनों को प्लस करते हैं तो इट इज 180 डिग्री. तो आपके पास एक आइडेंटिटी क्या बन गई है, कहता है अगर मैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लूं तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के. कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लूं तो किसके बराबर होगा, साइन ऑफ थीटा के. टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा लूं तो किसके बराबर होगा, कॉट ऑफ थीटा के. सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा लूं, सॉरी इसको कॉट ऐसे ही याद रखते हैं, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा, सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा कॉसिकेंट थीटा, एंड कॉसिकेंट ऑफ
90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल है। अब इसको भी लर्न रखने का, याद रखने का बहुत आसान तरीका है। जिसके आगे को नहीं लगा हुआ को लगा दो, जिसके आगे को लगा हुआ को हटा दो। आपके पास 6 के फॉर्मूलाज बन गए हैं। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैं ये एंगल लेता हूं तो क्या चीज चेंज होती है, परपेंडिकुलर और बेस। अब आपको मालूम है कॉस ऑफ थीटा इज दिस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन ऑफ थीटा तो बेस ये हुआ, साइन के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, तो जो कॉस के लिए बेस था साइन के लिए वो परपेंडिकुलर है, तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है वही बात। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज याद करते हैं हम, उसका टेबल बनाना सिखाते हैं आपको। आपके पास स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कॉसिकेंट, मैंने देखिए बार बार जब भी मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूं, आई एम नॉट चेंजिंग देयर सीक्वेंस, आई एम टेकिंग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट एज इट इज। तब भी हमने यही सीक्वेंस रखा था, अब भी यही सीक्वेंस रख रहे हैं। इससे बेटर क्या होगा कि भाई सीक्वेंस सेम रहेगा तो टू रिमेंबर इट्स इजी। हम बार बार सीक्वेंस चेंज करते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टू रिमेंबर दीज नेम्स। लगातार मैं आपके साथ जो बोल रहा हूं, अगर साथ साथ भी आप बोलते रहेंगे नेम्स इनके, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो साइन थीटा इट इज 0, इट इज 1/2, it is 1/√2, it is √3/2 and it is 1। कह रहे भाई अब हमें कैसे याद रहेगा इसे? बड़ा आसान काम है आपको टू रिमेंबर। सी, ये आपके पास 1 2 3 4 5 एंगल्स हैं, तो ये 5 फिंगर्स के साथ इसको आप रिलेट कर लीजिए, इन 5 फिंगर्स के साथ रिलेट कर लीजिए। इसको सपोज कर लीजिए 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। अब 0 से आपके इस तरफ कितनी फिंगर्स बची हुई हैं? कोई फिंगर नहीं है, मींस 0 फिंगर्स। सो यू कैन राइट इट एज 0 फिंगर्स। अब 30 से इधर कितनी फिंगर्स हैं? 1। ऑटोमेटिकली ये 2 हो जाएगी, ये 3 और ये 4। इन सब को 4 से डिवाइड कर दो एंड टेक द स्क्वायर रूट। जस्ट टू रिमेंबर, ये कोई फॉर्मूला या कोई वे नहीं है, जस्ट टू रिमेंबर, आपको अपने माइंड में सेटल करने के लिए ये रखना है। सो 0 बाय एनीथिंग इज 0 और उसका स्क्वायर रूट भी 0। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो इट विल बी 1/2। हियर 1 का स्क्वायर रूट 1, बट 2 को कैन आई राइट √2, सो इट इज 1/√2। हियर 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड इट इज अंडर √3/2 and it is again 1। अगर आपको ये फर्स्ट लाइन लर्न हो गई है, सिस्टम से समझ में आ गया, तो क्या करना है भाई? सपोज दिस इज अ एनिमल, इसकी पूंछ पकड़ो और इसको सीधा कर दो, यानी 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। हमने फॉर्मूला अभी लर्न किया था कि भाई tan थीटा was sin theta by cos theta. So sin by cos, 0/1 is 0, 1/2 this, 1/√3, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया, इट इज √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसको हम इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। अगेन वापस इसकी पूंछ पकड़िए, सीधा कीजिए, cot 0 is not defined, it is √3, it is 1, it is 1/√3 and this is 0. Now secant theta used to be the reciprocal of cos theta. So reciprocal of cos, इसका
रेसिप्रोकल किया 1, इसका रेसिप्रोकल किया 2/√3, इसका रेसिप्रोकल किया √2, इसका रेसिप्रोकल किया 2, बट 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, सो विल राइट इट एज दिस। अब वापस इसकी पूंछ पकड़ते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज 2, इट इज √2, इट इज 2/√3 एंड दिस इज 1। ये हो गया आपके पास टेबल। अब आपको कई बार ये शक हो सकता है कि रे भाई क्या ये वैल्यूज सही भी हैं या नहीं, तो हम प्रूव करके देखते हैं 30, 45 और 60 के लिए क्या ये एग्जैक्ट वैल्यूज आती भी हैं या नहीं आती हैं। सो ये आपके लिए बड़ा मजेदार होने वाला है कि कैसे इसको हम प्रूव करते हैं। सपोज दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, लेट्स गिव इट ए नेम A, B एंड C। दिस इज 90 डिग्री। सपोज हम 45 डिग्री के लिए प्रूव करना चाहते हैं, 45 डिग्री के लिए। सो अगर 45 डिग्री की बात करें, एक एंगल अगर 45 आ गया, एक 90 है, तो पक्की बात है दूसरा भी 45 आएगा। और ये ट्रायंगल क्या बन गया, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो इसका मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। सो मैं अगर इस साइड को सपोज कर लेता हूं x, तो डेफिनेटली दिस विल आल्सो बी x। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज विल बी x² प्लस x² which is equal to √2x. Now if I'll find out sine 45 degree, that is equal to perpendicular by hypotenuse, and the perpendicular here is x and hypotenuse is √2x, and the value of sine of 45 is 1/√2। आप टेबल्स में से देखेंगे तो टेबल के अंदर भी सेम वैल्यू आपके पास थी। तो अगर आप, ये तो हो गया 45, यू कैन फाइंड आउट एनी। सपोज यू वांट टू फाइंड आउट टेंजेंट 45, that is perpendicular by base and x by x, and that is 1. If you want to find out cosecant of 45 degree, that is hypotenuse by perpendicular, that is √2x by x, and the value is √2. So you can find out all the 6 trigonometric values. अब मैं मान लीजिए 30 और 60 के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं। So let's see how to find out the values for angle 30 and 60. You have taken an equilateral triangle. As we all know, in an equilateral triangle, all the angles are of 60 degree. This is 60, this is 60, this is 60, and all the sides are equal. This is x, this is x, this is also x. So मैंने from A we have drawn a perpendicular bisector of the angle. So this will be 30 degree and 30 degree. अब ये perpendicular bisector of the angle जो है, it is also altitude, it is also median, it is also perpendicular bisector of the side. So ये हो गया x/2, x/2. So एक प्रॉपर्टी याद रखिए कि जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड सेम स्ट्रेट लाइन है, सेम लाइन सेगमेंट है। यानी यही लाइन सेगमेंट एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड भी है, मीडियन भी है और ऑल्टीट्यूड भी है। सो अब this was 60 degree, this is 30 degree. Now if I'll take the triangle ABD, in triangle ABD, if I want to find out the value of sine 60 degree, now see, in this triangle I know these two values. I need to find out the value of AD, and it will be x² minus x/2 का whole square, which is equal to 4x² minus x² by 4, and which is equal to √3/2x using Pythagoras theorem.
परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इस साइड के साथ बात करें तो साइन 60 होता है आपके पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो हियर परपेंडिकुलर इज √3/2x and hypotenuse is x. So you got the value of sine 60. If you want to find out the value of sine 30, that is also perpendicular by hypotenuse, but in this case this will remain as the this will become base and this will come as a perpendicular because the angle is always between base and hypotenuse. So perpendicular will be x/2 divided by x and the value is 1/2. So this way we can find out the values of these angles. After this we have the identities. हमारे पास आइडेंटिटीज हैं 3। आपके पास 6 रेशोज थे, उनको 2-2 रेशोज को इकट्ठा करके एक एक आइडेंटिटी बना दी गई। आइडेंटिटीज नंबर 1, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हियर थीटा मीन्स बोथ दीज हैव द सेम एंगल। ये एंगल सेम है, मतलब सिर्फ इतना है इस बात से। तो इसी आइडेंटिटी का हम क्या यूज कर सकते हैं? आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा, हम यही लिख लेते हैं, और इट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे लिख लेता हूं तो यह आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक आइडेंटिटी से आप ये 2 और आइडेंटिटीज अपने लिए बना सकते हैं। अब एक और खास बात इसी जगह पर देखिए, कैन आई राइट इट एज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कैन आई राइट इट एज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली दिस कैन बी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसी चीज का यूज आगे भी कर सकते हैं। मीन्स आपके पास जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिस इज ऑल्सो वैलिड। और व्हेन आई राइट साइन स्क्वायर थीटा आई मीन साइन थीटा होल स्क्वायर। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा प्लस साइन थीटा दैट इज ट्वाइस ऑफ साइन थीटा। याद रखिएगा ये बात भी। कई बार ये कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब कह रहे हैं भाई ये आइडेंटिटी मैंने लर्न कर लिया, बाकी 2 आइडेंटिटीज, अब वो 2 आइडेंटिटीज इसी एक आइडेंटिटी का यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं। सो ये आइडेंटिटी इज क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। Dividing both sides by cos square theta. So इधर भी cos square theta, इसको भी cos square theta से और इसको भी cos square theta से। Sin by cos used to be tangent, तो this will become tangent square theta and it will become 1 is equal to secant square theta. The next identity यानी second identity 1 plus tan square theta is secant square theta. So इसी चीज को और भी आगे बना सकते हैं हम, secant square theta minus tangent square theta is equal to 1 और secant square theta minus 1 is equal to tangent square theta. I hope it is clear. So थर्ड आइडेंटिटी भी हम यहीं से बनाने वाले हैं, इसी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे अभी हमने किससे डिवाइड किया था? कॉस स्क्वायर थीटा से। तो अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन बाय साइन दैट विल बी 1, cos by sin is cot, so it will become cot square theta, and 1 by sin is cosecant, it will be
cosecant square theta and this is identity number 3. So इसको भी अगर आगे चेंज करना चाहें तो कैन वी राइट इट cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1 और cosecant square theta minus 1 is cot square theta. So आज के वीडियो में आपके पास मैंने सभी बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज डिस्कस करे हैं. In the next video we will solve the questions related to these formulas and the values, how to solve, how to do it. So till then, thank you very much.